तो आज हम अपनी 10वीं क्लास की मैथ की जर्नी शुरू करने वाले हैं और ये जर्नी बहुत ही शानदार रहने वाली है। और जर्नी शुरू करने वाले हैं हम अपने मैथ के पहले चैप्टर से, जो है रियल नंबर्स। पढ़ने के वाले हैं हम इस चैप्टर के अंदर। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं दो चीजें। पहला HCF या और LCM, और इस चैप्टर का दूसरे भाग में हम पढ़ेंगे इर्रेशनल नंबर्स के बारे में। ये तो चैप्टर का दूसरा भाग है और मुझे ना ये पर्सनली बताऊं तो इतना ज्यादा मतलब बहुत खराब सा लगता है, मतलब अजीब ही है थोड़ा सा ये। जब इसका नंबर आएगा तब इसको देखेंगे, उससे पहले हम HCF और LCM को देखने वाले हैं। HCF और LCM के बारे में मैं आपको बताऊंगा, पर उससे पहले एक दो और चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। बहुत से बच्चों को जिनको पहले से ही पता होगा कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको नहीं पता होगा कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो एक सिंपल सा फंडा है प्राइम नंबर का कि एनी नंबर, कोई भी नंबर विच हैज, जिसके ज्यादा से ज्यादा मैक्स टू मैक्स कितने फैक्टर हो, 2 फैक्टर हो, वो क्या होता है, वो होता है मेरा प्राइम नंबर। ये तो परिभाषा हो गई सर जी, डेफिनेशन तो वैसे ही आजकल याद नहीं होती। उदाहरण दो, एग्जाम्पल दो हमको। तो एग्जाम्पल ले लो भाई। एग्जाम्पल में पहला नंबर है मेरा 2। प्राइम नंबर की शुरुआत होती है 2 से, ठीक है, समझते हैं। 2 के अगर मैं फैक्टर देखूं तो 1 होगा, मतलब एक तो फैक्टर यही होगा और दूसरा फैक्टर हो इसका 2। कितने फैक्टर आ सकते हैं इसके मैक्सिमम कितने फैक्टर आए मेरे पास, 2 फैक्टर आए, यानी कि ये मेरा प्राइम नंबर है। अगला नंबर चेक करते हैं, 3। एक हर किसी का फैक्टर होता है, 1 के बाद 2 इसका फैक्टर हो नहीं सकता, इसका अगला फैक्टर होगा 3। इसके भी मैक्सिमम कितने फैक्टर आए, बोलोगे भैया 2 आए, तो ये भी मेरा प्राइम फैक्टर है। अगला नंबर 4, एक हर किसी का फैक्टर होता है, 4 2 से भी कट जाएगा और 4 खुद से भी कटेगा। भैया इसके फैक्टर तो 2 से ज्यादा हो गए, तो मैं बोलूंगा 2 से ज्यादा हो गए तो ये प्राइम नंबर नहीं है, ये प्राइम नंबर नहीं है। तो ऐसे तुम समझ सकते हो कि वो नंबर जिसके ज्यादा से ज्यादा 2 ही फैक्टर हो, 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। ये देखो 1 से तो सब कट जाते हैं, और वो जो 1 से तो सब कट रहे हैं, उसके अलावा जो केवल खुद से कटे वो प्राइम नंबर है। दूसरे इस तरीके से भी समझ सकते हो तुम, तो वो जो खुद से कटे वो है प्राइम नंबर, 1 से तो सभी कट रहे हैं। उम्मीद है प्राइम नंबर तुम्हें समझ में आया होगा। अब एक और चीज है इसमें, भारी भरकम सा नाम है पर भारी भरकम है नहीं। दूसरी चीज है इसमें, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये क्या है भैया, ये थ्योरम क्या कहती है? ये थ्योरम कुछ नहीं कहती, बहुत सिंपल सी चीज कहती है। क्या कहती है, पहले लिखवा देता हूं क्या कहती है थ्योरम। ये थ्योरम कहती है कि एवरी नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, every number can be expressed as product of its prime factors. Every number can be expressed as product of its prime factors. हर नंबर उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, यानी लिखा जा सकता है। एग्जाम्पल इसको भी दे देते हैं। देखो लाइन पढ़ने से पता नहीं, थ्योरम डेफिनेशन पढ़ने को हमने पढ़ ली, पर जो फील आता है ना, फील, वो एग्जाम्पल से ही आता है। एग्जाम्पल देखते हैं। नंबर लेते हैं, मान लो कोई से भी नंबर लेते हैं, लेट्स से 14 ले लिया हमने।
प्राइम फैक्टर करने सभी को आते हैं, कर लेते हैं प्राइम फैक्टर 14 के। 2 7 जा 14, 7 1 जा 7, ये इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 2 × 7। तो यही बोल रहा है कि हर किसी नंबर को मैं उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूं, लिख सकता हूं। यही है मेरी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, और कुछ नहीं है। हलवा है एकदम, हलवा। कोई और दूसरा नंबर ले लो, लेट से ले लो तुम 25 ले लो। 25 को मैं क्या लिख सकता हूं, 5 × 5। कोई भी नंबर हो उसको मैं उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकता हूं। यही कहती है मेरी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, कुछ नहीं और। ठीक है, ये मतलब बेसिक बेसिक चीजें हैं, पता होनी चाहिए, नाम इनका पता होना चाहिए भाई है क्या ये, और इसीलिए तुमको बता रहा हूं। ठीक है, अब और कुछ नहीं है इसमें, आगे बढ़ते हैं। आप अपनी मेन चीज शुरू करते हैं, पर उससे पहले भी एक चीज और बतानी है तुमको, फिर शुरू करेंगे वो मेन चीज। हाँ, एक चीज और है। देखो, प्राइम नंबर सबको पता है। प्राइम नंबर वो जिसके ज्यादा से ज्यादा कितने फैक्टर हो, 2 फैक्टर हो। एक और तरीके के नंबर होते हैं हमारे पास, वो देखते हैं। वो होते हैं हमारे पास कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स, हो सकता है आप में से कई बच्चों को ये भी पता हो कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, पर पता सबको है देखो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, पर नाम से किसी को नहीं पता कि यही कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर वो होते हैं विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। ऐसे नंबर जिसके फैक्टर 2 से ज्यादा होते हैं, वो होते हैं मेरे कंपोजिट नंबर। जैसे कि, तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होता है 4, क्योंकि इसके फैक्टर होते हैं 2 से ज्यादा। देखो, एक फैक्टर इसका 1 हो गया, एक फैक्टर इसका 2 हो गया, 3 से कटता नहीं है, तो एक फैक्टर इसका क्या हो गया, 4, खुद में को 4 हो गया, यानी इसके फैक्टर है 4। 4 से छोटा ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। जैसे कि मैं नंबर लेता हूं 1 का तो फैक्टर खुद ही 1 होगा, ठीक है। 2, इसके फैक्टर 2 ही होंगे, अभी हमने प्राइम नंबर में देखा। 3, इसके फैक्टर भी 2 होंगे, अभी हमने प्राइम नंबर में देखा। तो सबसे छोटा 4 ही है जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, 4। ये पेपर में सवाल आता है, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर ये है और सबसे छोटा प्राइम नंबर ये है, बताओ इनका एचसीएफ क्या होगा। तो तुम्हें ये पता होगा कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर ये होता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर ये होता है, तभी तुम उसका एचसीएफ और एलसीएम निकाल पाओगे। तो तुम्हें पता होना चाहिए सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, ये सारी चीजें तुमसे पूछेगा। कहने का मतलब सिंपल सरल भाषा में, ऐसा नंबर जो अपने अलावा दूसरों से भी कट जाए, ऐसा नंबर जो अपने अलावा दूसरों से भी कट जाए वो होता है कंपोजिट नंबर। और ऐसा नंबर जो केवल खुद से कटे वो होता है प्राइम नंबर। एक से तो सब कट ही रहे हैं, उसको तो छोड़ दो, ठीक है, एक को छोड़ के बात हो रही है। चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर का पहला टॉपिक जो है मेरा एचसीएफ और एलसीएम। तो भाई इधर हम बात करेंगे एचसीएफ की और इधर हम बात करेंगे एलसीएम की, ठीक है। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है लीस्ट, या फिर लोएस्ट भी कह सकते हो, या फिर लीस्ट भी कह सकते हो, सी से कॉमन, एम से मल्टीपल। एलसीएम होता है लोएस्ट या फिर लीस्ट कॉमन मल्टीपल। नाम में क्या रखा है, फुल फॉर्म में क्या रखा है, मतलब तो समझाओ, मतलब समझाते हैं। तो एचसीएफ और एलसीएम आप सभी ने बचपन में निकालना सीखा होगा छोटी छोटी क्लासों में। तो मैंने यहां पर 2 नंबर लेता हूं और उनके जरिए हम एचसीएफ और एलसीएम दोनों का फील समझेंगे, दोनों का मतलब समझेंगे। तो 2 नंबर लिए मैंने 24 और 18। क्या सर जी मैं 2 ही नंबर एचसीएफ और एलसीएम
मतलब मैं HCF और LCM क्या केवल 2 ही नंबर के लिए निकाल सकता हूं? तो नहीं, 2 से ज्यादा नंबरों के लिए भी आप HCF और LCM निकाल सकते हैं, पर धीरे धीरे करके शुरू कर रहे हैं ना, धीरे धीरे छोटी छोटी सीढ़ी करके चलेंगे और मंजिल तक पहुंचेंगे। 24 और 18 से शुरू करते हैं। तो 24 और 18 का पहले निकालेंगे हम HCF। तो क्या करोगे, आप पहले 24 के फैक्टर करते हो, ये सभी को पता है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चिंग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, और फिर आप 24 के फैक्टर लिखोगे ऐसे करके 2 2 2 3। दूसरा नंबर क्या है 18, आप 18 के फैक्टर करोगे 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। फिर आप 18 के फैक्टर लिखोगे 2 3 3। HCF क्या होता है सर जी? जोड़ा बनाते हैं, जोड़ा, तो जोड़ा बना लो। देखो एक जोड़ा ये बन रहा है, एक जोड़ा ये बन रहा है, और 2 का जोड़ा बन ही नहीं रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ 3 है, 2 का जोड़ा यहाँ भी नहीं बनेगा, 3 ही है, ठीक है। तो एक 2 बना और एक 3 बना, 2 × 3 6 हो गया। HCF क्या आ गया 6। अब समझते हैं है क्या ये HCF होता क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें फैक्टर और मल्टीपल का मतलब समझाता हूं एक बार। इसमें वर्ड आ रहा है फैक्टर, इसमें वर्ड आ रहा है मल्टीपल। फैक्टर क्या होता है? फैक्टर वो होता है जो डिवाइड करता है, जो डिवाइड कर दे। मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल वो होता है जो डिवाइड हो जाए, जो डिवाइड हो जाए। तो जो डिवाइड करता है वो फैक्टर होता है, और जो डिवाइड होता है वो मल्टीपल होता है। जो खुद डिवाइड हो जाए वो मल्टीपल, और जो डिवाइड कर दे वो फैक्टर। तो समझते हैं 24 और 18 का मेरा HCF आया 6। HCF क्या होता है? फैक्टर, यानी कि ये डिवाइड करेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, और ये सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। कॉमन वर्ड क्यों आया? क्योंकि यहां पर मैंने 2 नंबरों का HCF निकाला है 24 और 18, तो ये इन दोनों के लिए वैलिड है, इन दोनों के लिए, इसीलिए यहां पर कॉमन वर्ड आया। यानी कि सबसे बड़ा कॉमन वो नंबर जो दोनों को डिवाइड कर देगा, सबसे बड़ा वो नंबर जो दोनों को डिवाइड कर देगा वो है मेरा 6। 24 और 18 दोनों को डिवाइड करेगा। 6 से बड़ा ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 24 और 18 दोनों को डिवाइड करे। समझ में आया HCF? सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर जो इन दोनों को डिवाइड कर देगा। अब LCM समझते हैं। LCM कैसे निकालते हो? एक साथ लिखते हो तुम 24 और 18, और जल्दी जल्दी क्या है इसको सॉल्व करते हो। 12 बार में कटेगा, ये 9 बार में कटेगा, 6 बार में कटेगा, जाएगा नहीं तो ऐसे का ऐसे लिख देंगे। फिर 3 बार में कटेगा, जाएगा नहीं तो ऐसे का ऐसे लिख देंगे। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर से 3 1 जा 3। फिर क्या करोगे? इसका LCM निकालोगे, जो भी मेरे प्राइम फैक्टर आए सभी के मल्टीप्लाई कर दोगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72। बोलोगे कि सर जी LCM आ गया इसका 72। अब इसकी फुल फॉर्म तो समझ लेते हैं, लोएस्ट या फिर लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका मतलब होता है सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, यानी वो नंबर जो डिवाइड हो रहा है, सबसे छोटा वो नंबर जो डिवाइड हो रहा है, जो डिवाइड हो जाए। तो 72 वो सबसे छोटा नंबर है जो 18 और 24 दोनों से डिवाइड होगा। 72 वो सबसे छोटा नंबर है जो 18 और 24 दोनों से डिवाइड होगा, क्योंकि ये LCM 18 और 24 का है। समझ में आया? LCM में हमें वो सबसे छोटा नंबर मिलता है जो डिवाइड हो जाता है, और HCF में हमें वो सबसे बड़ा नंबर मिलता है जो डिवाइड कर देता है। ये दोनों में फर्क है। बोलोगे क्या सर जी हमें यहाँ पर HCF और LCM ऐसे ही निकालने हैं क्या? मैं कहूंगा कुछ कुछ ऐसे ही निकाल लें, और वहां पर एक मेथड का नाम दिया हुआ है। जैसे हमने ये यहाँ पर HCF निकाला, HCF बिल्कुल वहां वैसे ही निकालना है, LCM भी लगभग ऐसे निकालना है, बस थोड़ा सा यहाँ पर तरीका अलग है। तो हम एक बार अपने किताबी तरीके से देख लेते हैं किस तरह से हमें HCF और LCM निकालना है। तो जो मेथड है पेपर में बोलता है कि नंबर दे देगा, बोलेगा फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ गिवन नंबर्स यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड।
यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करके एचसीएफ निकालो, एलसीएम निकालो। तो हम प्राइम फैक्टर तो कर ही रहे हैं, ये तो हमको पहले से ही आता है, बस यही करना है हमको। तुमने 24 के प्राइम फैक्टर किए जल्दी जल्दी, 2 2 दूनी 4, दूनी 8, तिया 24। तुमने 18 के प्राइम फैक्टर किए, 2 नीम 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3, हो गए प्राइम फैक्टर। अब क्या करो, इसको इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो। देखो इसके प्राइम फैक्टर में 2 3 बार आ रहा है यानी 2 की पावर 3, 3 एक ही बार आ रहा है यानी 3 की पावर 1। 18 के प्राइम फैक्टर में 2 एक ही बार आ रहा है यानी 2 की पावर 1, और 3 2 बार आ रहा है यानी 3 की पावर 2। ये केस है। एचसीएफ में क्या करते हैं, इधर बता रहा हूं, ध्यान से देखो। सबसे पहले जब एचसीएफ निकालोगे तुम्हें क्या देखना है, इस लाइन से इधर देखो, इस वाले पार्ट को देखो जो डब्बे में। इन दोनों के फैक्टर कर चुका हूं मैंने, उसको इस फॉर्म में लिख दिया है। अब तुम्हें यहां पर ध्यान से देखना है। एचसीएफ में सबसे पहले वो नंबर देखो जो दोनों में आ रहा है। फैक्टर क्या है, फैक्टर 2 और 3 की फॉर्म में, ऊपर भी यहां भी नीचे 2 और 3 की फॉर्म में। तो भाई 2 ऐसा नंबर है जो दोनों के फैक्टर में आ रहा है, 3 भी ऐसा नंबर है जो दोनों के फैक्टर में आ रहा है, यानी दोनों के फैक्टर में 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है। उसके बाद 2 की लोएस्ट पावर, 2 की लोएस्ट पावर, हाईएस्ट फैक्टर निकालने तो पावर रखेंगे लोएस्ट। 2 की लोएस्ट पावर दोनों में देखा भाई 1 है। 3 की लोएस्ट पावर दोनों में देखा भाई 3 की लोएस्ट पावर क्या है, 1। 2 की पावर 1 2 ही होता है, 3 की पावर 1 3 होता है, 2 3 जा 6। एचसीएफ क्या आ गया, 6। क्या यही आ रहा था हमारा एचसीएफ। एलसीएम भी देख लेते हैं, एलसीएम हमारा 72 आना चाहिए, देख लेते हैं 72 आएगा ही नहीं आएगा। एलसीएम, एलसीएम में हम ये देखते हैं कि हमने जो फैक्टर किए इन दोनों नंबरों के, उसमें कितने टाइप के नंबर आ रहे हैं। तो तुम पहले दोनों के फैक्टर ध्यान से देखोगे और बोलोगे भैया केवल 2 ही टाइप के नंबर आ रहे हैं यहाँ पर, एक 2 आ रहा है, एक 3 आ रहा है, एक 2 लिख दिया, 3 लिख दिया। देखो वहां पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना था तो पावर लोएस्ट रखी थी, यहाँ पर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है तो पावर हाईएस्ट रखेंगे। हाईएस्ट में लोएस्ट और लोएस्ट में हाईएस्ट। तो 2 की सबसे ज्यादा पावर कहां दिख रही है, दोनों में से ऊपर दिख रही है 3। 3 की सबसे ज्यादा पावर कहां दिख रही है, नीचे दिख रही है 2। 2 की पावर 3 8 होता है, 3 की पावर 2 9 होता है, 8 9 जा 72। क्या यही मेरे एचसीएफ और एलसीएम आ रहे थे पहले भी, इसीलिए मैंने एग्जांपल सेम रखे ताकि हमें आंसर देख के समझ में आ जाए कि हम सही कर रहे हैं गलत, समझ में आया। तो ये है मेरा एचसीएफ और एलसीएम निकालने का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इतनी सी बात है, छोटी सी बात है, ज्यादा बड़ी बात नहीं है, उम्मीद है समझ में आया होगा। और ये भी समझ लेना कि एचसीएफ होता क्या है और एलसीएम क्या होता है, क्योंकि ये सवाल तो ठीक है लेकिन आगे जो वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी उसमें अगर आप ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेते हैं कि एचसीएफ होता है वो सबसे बड़ा नंबर जो डिवाइड कर देता है, एलसीएम वो होता है जो सबसे छोटा नंबर जो डिवाइड हो जाता है, तो वो सवाल करने में आपको थोड़ी आसानी होगी और कुछ नहीं। तो ये हमने एक सवाल किया, मैं तुमको कुछ सवाल दूंगा, तुम्हें उनके एचसीएफ और एलसीएम निकालने, ठीक है। तो पहले अगर तुम्हें इसमें से कुछ नोट करना है, ठीक है, नोट कर लो। अगर स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हट जाता हूँ। उसके बाद प्रॉपर तरीके से इसको एक बार एक जगह लिख लेना, ठीक है। ले लिया होगा तुमने स्क्रीनशॉट, चलो आगे आता हूं मैं। अब मैं तुम्हें एक सवाल दूंगा और तुम्हें उसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करके करना है। सवाल देख लेते हैं भाई। सवाल 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 कतई बवाल हो गया है भाई। 1 2 3 4 5, चलो सवाल मिल गया। सवाल है, तुम्हें 126 और 156 का एचसीएफ और एलसीएम दोनों बताने। ये इरेशनल नंबर को अभी हटाई देते हैं यहां से, जब पढ़ेंगे तब देखेंगे इसको, ठीक है। तो भाई 126 और 156 के एचसीएफ और एलसीएम दोनों बताओ। ट्राई करो, एक बार खुद से ट्राई करो, देखो तुमसे हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है। करने से ही होगा भाई, करने से ही होगा,
करने से ही होगा। 126 और 156 सेम मेथड, दोनों के प्राइम फैक्टर करो। एचसीएफ में देखो क्या कॉमन है, एलसीएम में देखो क्या है। करो करो जल्दी करो, मैं क्यों रुकाऊं। वीडियो को रोको और खुद ट्राई करो इसको एक बार, ठीक है। ये चीटिंग नहीं करनी भाई, वीडियो को रोको अभी और खुद ट्राई करो, चीटिंग नहीं करना, ठीक है। रोको, ये रहा सवाल। तो अब उम्मीद है तुमने ट्राई कर लिया होगा। अब हम आगे देखने वाले हैं। 126 और 156 के मुझे एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकाल रहे हैं। तो पहले 126 के फैक्टर करेंगे, ऊपर कर लेते हैं यहां पर 126 के, जल्दी जल्दी। पहले 2 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा, फिर दोबारा 3 से कटेगा, फिर 7 से कटेगा। इसके फैक्टर आ गए 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। 156 के कर लेते हैं जल्दी से। 156 इसे काटते हैं। पहले 2 से कटेगा, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, फिर 2 से कटेगा, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, फिर 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 3 9, फिर 13 से जाएगा सीधे, ठीक है। तो इसके फैक्टर आ गए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। अब क्या करना है, वही जो पहले बताया था, इसको पावर की फॉर्म में लिख लोगे। तो ऊपर वाले को लिखता हूं, तो 2 और 3 की पावर देखो 2 और 7 यहां पर एक ही बार आ रहा है। नीचे आ जाओ, 2 2 बार आ रहा है, 3 एक बार आ रहा है और 13 एक बार आ रहा है। पहले निकालना है हमें इसका एचसीएफ। एचसीएफ देखते हैं। एचसीएफ में हमें देखने होते हैं वो नंबर जो दोनों के फैक्टर में आ रहे हो। देखो एक नंबर है 2 जो दोनों के फैक्टर में आ रहा है, एक नंबर है 3 जो दोनों के फैक्टर में आ रहा है, फिर देखो 7 केवल इसके फैक्टर में आ रहा है, ये दोनों के फैक्टर में नहीं आ रहा तो हम इसको नहीं लिख सकते। 13 भी केवल इसके फैक्टर में आ रहा है, दोनों में नहीं आ रहा तो हम इसको नहीं लिख सकते। तो यानी कि यही वो नंबर है। फिर हमें देखनी होती है इनकी सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लें, तो इनकी लोएस्ट पावर देखते हैं। 2 की लोएस्ट पावर देखो यहां पर 1 है, 3 की लोएस्ट पावर देखो यहां पर 1 है। दोनों फैक्टर कंपेयर करो और देखो कहां पर लोएस्ट पावर है, वो लोएस्ट पावर आप यहां पे रखोगे। 2 की पावर 1 2 होगा, 3 की पावर 1 3 होगा, 2 3 या क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब आ जाते हैं एलसीएम पे। एलसीएम कैसे निकालते हैं। एलसीएम के लिए देखो कितने टाइप के नंबर है तुम्हारे पास फैक्टर्स में। हमारे पास फैक्टर में देखो एक तो 2 है, एक तो 3 है, एक तो 7 है, एक तो 13 है। बस ये 4 तरह के नंबर है हमारे पास फैक्टर में। अब मैं निकाला लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, तो हम क्या रखेंगे हाईएस्ट पावर रखेंगे। 2 की हाईएस्ट पावर देखो कहां पर है, 2 की हाईएस्ट पावर देखो यहां पर है 2। 3 की हाईएस्ट पावर देखो कहां पर है, 3 की हाईएस्ट पावर देखो यहां पर है 2। फिर 7 की हाईएस्ट पावर देखो, 7 एक ही बार है, एक ही बार आ रहा है, एक बार है 2। 13 भी देखो एक ही बार आ रहा है, इसकी पावर एक ही है। बस को सॉल्व कर लो आप। 2 की पावर 2 4 हो गया, 3 की पावर 3 9 हो गया, 7 का 7 ही रहेगा, 13 का 13 ही रहेगा। मल्टीप्लाई करते हैं, 4 9 जा 36, 13 7 जा 91। 36 और 91 की जल्दी मल्टीप्लाई कर दो, जल्दी से कर देते हैं। 91 36 6 1 जा 6 6 9 जा 54, 3 1 जा 3 3 9 जा 27, 6 7 12 3 3276 3276। ये क्या आ गया मेरा, ये आ गया मेरा एलसीएम। दोबारा एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी ये वो सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर देगा। एलसीएम यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी ये वो सबसे छोटा नंबर जो इन दोनों से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो अब तक तुम एचसीएफ और एलसीएम का केस समझ चुके होगे। अब मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ सवाल लिख रहा हूँ, वो सवाल तुम्हें खुद प्रैक्टिस करने हैं, बिना किसी बेईमानी के, ईमानदारी से खुद प्रैक्टिस करने हैं। तो सवाल लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अगला सवाल जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ वो है, सवाल है फाइंड HCF एंड LCM, और वो भी यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यूजिंग प्राइम
फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो भाई पहला सवाल जो इसमें है वो है तुम्हारा 612 और 1314 का आपको HCF और LCM निकालना है प्राइम फैक्टर मेथड का इस्तेमाल करके। ठीक है, ये सवाल आप लोग करेंगे। फिलहाल इसी सवाल को ट्राई करेंगे, इसमें ज्यादा कुछ ऐसा कठिन होता नहीं है। अब इसमें एक और फॉर्मूला है HCF और LCM पे बेस्ड जो मैं आपको बताने वाला हूँ, उसे ध्यान से देखेंगे एक बार। सबसे पहले एक सवाल नोट कर लेंगे। ठीक है, नोट का स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 हो गया स्क्रीनशॉट। अब शुरू करते हैं। क्या है वो फॉर्मूला? फॉर्मूला ये है कि मान लीजिए कि आपके पास कोई दो नंबर है A और B। ये कोई दो नंबर है आपके पास। आपने क्या किया, इन दोनों का HCF निकाला, इन दोनों का LCM निकाला। तो फॉर्मूला ये कहता है हमारा कि HCF ऑफ A, B मल्टीप्लाई LCM ऑफ A, B इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई B। यानी A और B का HCF और A और B का LCM का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा? जिन दो नंबरों का आपने HCF और LCM निकाला है उन दोनों नंबरों के प्रोडक्ट के। लिख देता हूं, प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब ये नहीं कि किन्हीं भी दो नंबरों का HCF और LCM निकाल के किन्हीं और दो नंबरों के बराबर रख दे, नहीं। जिन दो नंबरों का आप HCF और LCM निकाल लें उन्हीं का प्रोडक्ट उन्हीं दोनों नंबरों के प्रोडक्ट के बराबर होगा जिनका और HCF और LCM आपने यहाँ पे रखा है। ठीक है, याद रखना। और ये फॉर्मूला केवल दो ही नंबरों के लिए वैलिड है। जब आपने केवल दो नंबरों का HCF और LCM निकाला होगा उसी केस में वैलिड होगा, और केस में वैलिड नहीं होगा। इसको वेरीफाई कर लेते हैं एक बार, वेरीफाई कर लेते हैं। हमने जो एग्जांपल लिया था वो लिया था हमने 24 और 18। शुरुआत हमने इसी एग्जांपल से की थी। हमारा इसका HCF हमें पता है कितना आया था 6, और हमारा इसका LCM हमें पता है कितना आया था 72। यानी कि मेरे 6 और 72 का प्रोडक्ट 18 और 24 के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए इस फॉर्मूले के हिसाब से। ट्राई करते हैं एक बार। तो HCF क्या है मेरा 6, LCM क्या है मेरा 72। किसके बराबर होना चाहिए? ये 24 और 18 के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। मल्टीप्लाई कर लो, 6 दूनी 12 का 2, हासिल लगा 1, 6 सत्ते 42 और 1 43, 432 यहाँ आ रहा है। यहाँ भी 432 आना चाहिए। प्रूफ हो जाएगा कि हमने जो फॉर्मूला लिखा है वो सही लिखा है। तो 18 4 जा 72, हासिल गया 7, 18 दूनी 36, 36 और 7 कितने होते हैं? 43 होते हैं। तो देखो भाई LHS बराबर आ गया RHS के, यानी कि ये फॉर्मूला मेरा बिल्कुल ठीक है। तो याद रखना, जिन दो नंबरों का आप HCF और LCM निकाल ले हो तो उनके HCF और LCM का प्रोडक्ट उन्हीं दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। और ये रूल केवल दो ही नंबरों के लिए वैलिड है, दो से ज्यादा नंबरों के लिए रूल वैलिड नहीं है। उम्मीद है समझ आया होगा। अब इस पे बेस्ड जब आप ये सवाल करोगे, जैसे कि आपने ये सवाल किया, जब आप इसका HCF और LCM निकाल लोगे उसके बाद आपको इसको वेरीफाई भी करना है। वेरीफाई भी लिख देता हूं। ठीक है, वेरीफाई द रिलेशनशिप, ऐसे लिख दिया। समझ जाना क्या करना है हमें इसमें। पहले HCF और LCM निकाल लें, उसके बाद जब तुम इसे वेरीफाई करोगे तो वो वेरीफाई करने से क्या होगा? वेरीफाई करने से तुमको ये पता चल जाएगा कि भाई तुम्हारे HCF और LCM सही निकले हैं, गलत निकले हैं। क्योंकि अगर रिलेशनशिप वेरीफाई नहीं हुआ, अगर LHS बराबर RHS नहीं आया, इसका मतलब है कि तुमने गलत किया है। अगर बराबर आ गया मतलब तुमने सही किया। चलो ठीक है, यही सवाल था। फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं। HCF और LCM पे खत्म करते हैं। अब HCF और LCM से रिलेटेड कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स है,
पर उनको शुरू बाद में करेंगे। पहले तुम इस पे थोड़ा अपना हाथ मजबूत कर लो, इसको थोड़ा ट्राई कर लो, थोड़े सवाल कर लो इस पे, ठीक है, अपनी एनसीईआरटी में देखो, कहीं भी देखो, थोड़े सवाल कर लो इसके ऊपर। उसके बाद हम करेंगे इस पे वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। ये तो हमारी सीडी है, पहली सीडी है ना। अभी हम ABCD सीख रहे हैं। उसके बाद देखेंगे हम डेली लाइफ में किस तरीके से HCF और LCM का इस्तेमाल किया जाता है हमारी डेली लाइफ के अंदर। पहले थोड़ी प्रैक्टिस करना है। एक सवाल तो मैंने ही दे दिया, कुछ सवाल तुम्हारे एनसीईआरटी में होंगे, ठीक है, और तुम्हारे पास कोई बुक होगी एक्स्ट्रा बुक, वहां से ट्राई करना। तो जब तुम 10-12 सवाल इस पे कर लोगे, उसके बाद हम अगली क्लास में आना और कुछ रियल लाइफ पे बेस्ड प्रॉब्लम्स करेंगे जहां पर हम HCF और LCM को यूज करते हैं। तो मजा आने वाला है नेक्स्ट क्लास में, काफी मजा आएगा। तब तक आज के लिए फिलहाल इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।